लेकिन नूर भाभी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट, देखिए गारंटी नहीं है, लेकिन चांस हाई है। इस सब के लिए आप दोनों को इंसाफ मार्च में जाना होगा, तो आप जाएंगे? और मैंने चले जाना आपके साथ, नारे मारने वहाँ जाके साथ। मैंने भी जाना है। और मैंने सोच लिया मैंने वहाँ क्या पहनना है। क्या? और मैंने वहाँ सफेद कोट, लाल शर्ट और वो नहीं होता फूल यहाँ लगा के जैसे वो गॉड फादर फिल्म में डॉन नहीं पहनता, और मैंने वैसे जाना। डन। हीरो लग रहा। मैं भी वैसे ही बना लूंगी। डन। ठीक है। आपको तो मैं कहूंगी रेड लिपस्टिक लगा। Why not? वो मैच भी कर जानी है कपड़ों के साथ। यार वेरी गुड नूर जी, वेरी वेल। मजा आ गया। You're in, भाभी? Yes. इन वेरी वेरी इन। ओ वंडरफुल। अब बाबा को मनाना है। चले मना लेता, बाबा का क्या है? अच्छा चले, आप आगे हम पीछे। नहीं आगे, नहीं चले ना, आगे आप चले ना। डर किस बात का? फैशन वीक में नहीं जाना? जाना है तो उठे ना। मैं 3 तक गिन रही हूँ। 1 2 नहीं, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। आए अब्बा जी ठहरो। अब्बा जी किधर है? देखो अंबर चाची और रुबीना बाजी भी मान गए हैं जाने के लिए, कि उन सब का इसमें कोई ना कोई फायदा है। फायदा? वाकई? तुम्हारा YouTube चैनल, तो उसका क्या? देखो तुम वहाँ जाओगी, पूरे इवेंट को लाइव कवरेज दोगी और सबके इंटरव्यूज लोगी। You're a social media star, MJ। मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ। Listen, अगर कोई घर में सेलिब्रिटी है ना तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे पता है तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। सोचो ना, जब तुम वहाँ जाके पूरा इवेंट कवर करोगी, विक्टिम्स को कितना हौसला मिलेगा कि एक सेलिब्रिटी उनके साथ खड़ी है। सच? Yes, it's very impactful। चलोगी? हाँ ठीक है। Promise? हाँ। Yes। बस अब सब एक एक करके मान जाए ना तो बाबा रह जाएंगे, नहीं तो छुप के जाना पड़ेगा। हाँ जी बताओ, क्या हुआ? सब मान गए? हाँ सब मान गए, लेकिन किसी को लगता नहीं है कि आप जाएंगे। क्यों? पता नहीं, बस उनको लगता है कि शायद आपको विमेन राइट्स में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या मैं औरत नहीं? एक्चुअली उन्हें ना लगता है कि शायद आप बाबा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और सही है, मतलब आई अंडरस्टैंड, हर एक में इतनी हिम्मत होती भी नहीं है। है ये क्या बोल रही हो? मेरे अंदर तो बड़ी हिम्मत है, इस घर के सारे मर्दों से ज्यादा। तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज में थी ना, छोटी सी थी लेकिन बड़ी जान थी मेरे अंदर, बड़ी फुर्ती थी, है ना। हुकूक निस्वा की अलमदार थी, बड़ा शौक था मुझे वकील बनने का, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी जल्दी शादी कर दी। अगर वकील बन जाती ना, ऐसे केस लड़ती, सारी दुनिया याद रखती मुझे। नहीं लड़ती तो बहुत अच्छा है, आप मुझे पूरा यकीन है। हाँ अच्छा, बस जाके सबको कह दो मैं भी जाऊंगी, देखते हैं कौन रोकता है मुझे, सबको लेके जाऊंगी साथ। प्रॉमिस? बहू तो नहीं है, चलो इसे नहीं पता, लेकिन क्या तुम लोग भी रहे हो? तुम लोगों को नहीं पता कि वो नहीं मानेंगे? इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। भाभी आप मेरी बात सुने, देखिए भाईजान को ना सिर्फ आप मना सकती हैं। क्यों, तुम्हारा मियाँ मान गया है क्या? उसको तो रहने ही दें, उसको तो जैसे पता चला ना कि वहाँ पे कोई हीरोइन भी आ रही है, फौरन से मान गया वो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम सब जाना चाहती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, उनको मनाना ना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, हम सब मिलके बात करते हैं, वो मान जाएंगे, बल्कि जिमी चाचू को भी मिला लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, कोशिश तो करें। भाभी आप कोशिश करें, हिम्मत करें, हम सब हैं ना आपके साथ। अच्छा ठीक है, देख लो बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। अरे मानेंगे, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यस चले 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 बात करते हैं। तू चलाल तू वाई भला को टाल तू, हाल तू चलाल तू वाई भला को टाल तू। मेरे मना करने के बावजूद भी इस घर में इस मौजू पर बातचीत हो रही। बाबा वो एक्चुअली खवातीन जाना चाह रही थी। अच्छा, कल को ये सब खवातीन अगर सड़क पर रक्स करना चाहेंगी तो क्या वो भी जायज होगा? और तुम
तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? वो मैं क्या बकरे की तरह मैं लगा के रखी हुई है? तुम्हें नहीं पता वहां कैसी कैसी बेहूदगियां होती हैं? ये देखो ये व्हाट्सएप पे मुझे अदरीस अहमद ने भेजा है। ये बेहुदा पोस्टर और ये फहश नारे। दिखाएं मुझे। बाबा ये असली नहीं है। मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं ये असली लग रहे। बाबा साफ साफ नजर आ रहा है कि फोटोशॉप्ड है। किसी ने कंप्यूटर पे सही फुर्सत में बैठ के एडिट किया हुआ है, वो ऐसा क्यों करेंगे? ताकि खवातीन घर से बाहर ना निकलें। आजकल टीवी शो से बहुत ज्यादा बात हो रही है इस बारे में। और आपको पता है साइबर क्राइम के जो डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने ये उसूल बना लिए कि जो भी इंसान अब फेक वीडियोस और फेक पिक्चर्स फैलाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। हाँ अब्बा जी, मैं सोच रहा हूँ वो कुर्ते से मुंह छुपाते हुए कैसे लगेंगे आप पुलिस की वैन में। अगर तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम तुम बात अच्छी कर सकते हो। अफवाद खान वाला फेस कट है। और बहू, अब क्या कहना चाह रही थी? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हैं बाबा। देखें, आपको भी तो ये तस्वीरें कहीं से आई है ना, और आपके दोस्त को भी तो ये तस्वीरें कहीं से आई होंगी, तो हमें कैसे पता कि ये असली हैं? नकली भी तो हो सकती है ना। हमने खुद अपनी आंखों से तो ये पोस्टर्स नहीं देखे। देखा तो मैंने खुद अमेरिका भी नहीं है, तो क्या वो भी किसी ने एडिट करके बनाया होगा? बाबा आजकल जो है ना व्हाट्सएप पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही हैं। सुनिए, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी 3 महीने पहले ना व्हाट्सएप पे कोविड से बचने के टोटके मिले थे। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो हमीदा नहीं है, उसके घर वालों ने वो टोटके इस्तेमाल किए, तो वो उनको इस्तेमाल करने के बाद उन सबको कोविड हो गया था। इसका मतलब ये है कि तुम सब आलम फाजल हो और मैं जाहिल हूँ जिसको कुछ नहीं पता। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं ना आपकी शादी की कोई भी तस्वीर उठा के उसमें से अम्मी को हटा के अतीका ओडो की तस्वीर लगा सकती हूँ ऐसे। फिर तो मेरी तस्वीर में जो है वो शादी की किसी और। हाँ, नरगिस की फोटो लगा। चलो मान लिया वो तस्वीरें जाली हैं, किसी ने खुद बनाई हैं। अब अगर तुम लोग एहतजाज करने जाते हो और कोई तुम्हारी तस्वीरें खींच दे, बहुत सारी गलीज बातें लिख के सबको व्हाट्सएप कर देता है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बाबा बेटा किस किस को बताती फिरोगी ये तस्वीरें असली हैं या जाली हैं? लोग तो वही मानेंगे जो ना वो देखेंगे। वो तो यही देखेंगे ना कि शमसुद्दीन के घर की औरतें सड़क पर बैनर उठाए फांसी फैला रही हैं। बस बात कुछ और है बहू, बात मेरी ही और इस घर की इज्जत की है, जिस पर मैं कभी भी कोई दाग नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब्बा जी, सुन लिया तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना नहीं मानेंगे। नाराज कर दिया। I'm sorry यार, मैंने पहले ही बोला था बाबा नहीं मानेंगे। ऊपर से ये बकवास व्हाट्सएप मैसेजेस, मुझे समझ नहीं आता इंसान अपने माँ बाप को कैसे मनाए कि ये व्हाट्सएप पे हर मैसेज सच नहीं होता। पापा को समझाने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं। तो दूसरों के झूठ की वजह से हम क्यों सफर कर रहे हैं? एक तरीका है वो एक्चुअली भाई, तुम लोग ऐसा करो कि बाबा ने प्रोटेस्ट पे जाने से मना किया ना, घर से निकलने से तो नहीं मना किया, तो एक बार घर से निकल जाओ, फिर जहाँ मर्जी चले जाओ। झूठ बोल के जाएं? ऑप्शन क्या है इसके अलावा? भाई तुम लोग बोलो कि तुम लोग कोई कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हो या कुछ खाना पीना करने जा रहे हो, जस्ट गो। इसके साथ